पास से महापुराण भी है। इसके विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि पति पत्नी का कलह, बाप बेटे का कलह समाप्त हो जाता है एक तांबे के लोटे में नीचे छेद करो। इतना बड़ा लोटा लो कि सुबह भर दो तो शाम तक धारा चले, और शाम को भर दो तो सुबह तक चले। आप 11 दिन करके देख लीजिए, आपकी सगरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है। मैंने बहुत इस देश को शिव महापुराण की कथाएं सुनाई है। अभी पूरा सावन भर में शिव पुराण ही कहता रहा। पहले देवघर में सुनाई, बाबा बैजू के दरबार में, उसके बाद महाकाल के दरबार में, और एक एक बात को बड़े बारीकी से बताया। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मंदिर में अधूरापन है। यदि महादेव नहीं है तो अपने पूजा के स्थान को सजाइए। एक छोटी सी लुटिया रखिए जिसमें 24 घंटा पानी भरा रहे। आज का पानी कल पेड़ में डालिए, फिर भर दीजिए। पूजा की पूर्णता है इसमें। गंगा जली मिल जाए तो वह भी रख लीजिए। देवता इतने रखिए जिनको तुम निला सकें, धुला सकें। बहुतों के घरों में 150 भगवान होते हैं। बद्रीनाथ गए तो वहां से ले आए, केदारनाथ गए तो वहां से ले आए, वैष्णो देवी गए तो 4 मैया वहां से ले आए, विंध्यवासिनी गए तो 2-4 वहां से लेकर के आ गए। कुछ लोगों ने फंक्शनों में भर गया है, ना निला सकते, ना सुला सकते, ना बैठा सकते। अब यदि ज्यादा भी हो गए हैं तो एक बहुत सहजता की बात मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपके मंदिर में भगवान शिव की पिंडी है, जैसा कि हमने पढ़ा है वो बता रहे हैं, इतने देवताओं को तुम निला नहीं सकते हो, तो ये 2 देव अपने आपके मंदिर में बड़े प्रमुख हैं। लड्डू गोपाल रखिए, और शंकर जी को आपने स्नान करा दिया है तो सगरे देवताओं को निलाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। और उतने ही रखिए जितना आप संभाल सके। तालियां कुछ ज्यादा बजा दी हैं आपने। बहुत कंजूस हैं जबलपुर के लोग ताली बजाने में। एक दूसरी बात है, भदौरिया जी, अपनी रसोई को जरूर संभालिए। रसोई में जूठे बर्तन मत छोड़िए। एक बात मुझे ध्यान में आ गई है, पीली सरसों और साबुत हल्दी एक सफेद वस्त्र में बांध करके जहां आपका चूल्हा जलता है उसके ऊपर कहीं न कहीं रख दीजिए। मैं बहुत आनंद के साथ कह सकता हूं, रसोई में कभी कोई घटना नहीं घटेगी। नहीं तो रसोई में तो कभी प्राण चले जाते हैं, सिलेंडर फट जाता है, कभी कुछ, कभी दिक्कत, कभी कुछ, कभी कुछ। मैंने इसके लिए वीडियो डाली थी 2-2.5 साल पहले, पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं। घर में अशोक वृक्ष की जड़ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह घर में लड़ाई झगड़ों को दूर कर दे, घर की वंश वृद्धि को न। अशोक की जड़, अशोक के पेड़ की जड़ इतनी शुभ है घर में, इसको रखना। ये पशुओं की हड्डी वड्डियां मत रखिए, ऊट पटांग मत रखिए। वो लोग पता नहीं क्या क्या तंदूर में लपेट लुपुड़ करके क्या क्या रख लेते हैं। मैं एक साधारण सी बात बता रहा हूं जो कि तंत्र में नहीं है, सात्विक है। आप अपनी पूजा में पीली सरसों आती है जो संपूर्ण विघ्नों को दूर करती है। पीली सरसों और साबुत हल्दी, ये नजर बटूरा, ये जो भी है दिक्कतें परेशानी है, इन सबको दूर करती है। हल्दी इतनी बढ़िया कि गृह प्रवेश में तो जमीन में गाड़ी जाती है। साबुत हल्दी दूल्हा को जब सया जाता है, हमारी बातें मान लीजिए, जब आप बेटा या बेटी विवाह के लिए तो पिसी हल्दी मत लाइए, साबुत हल्दी लेकर के आइए। उसको कूटिए, बारीकी से उसको पीसिए। तेल ताई जब चढ़ाए जाते हैं ना दुल्हा दुल्हन को, तो वो चढ़ाइए। उसको बहुत ज्यादा शुभ माना गया, उसको दिव्य माना गया उसको। तो एक साबुत हल्दी और पीली सरसों जहां आपका चूल्हा जलता है, और आप यह कहीं उसके ऊपर कहीं रख दीजिए, पोटली में लटका दीजिए। यह आपके घर के लिए, मैक से करो, आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा, बढ़िया हुआ। जूठे बर्तन मत वहां छोड़िए। मिट्टी का घट रखिए, इससे पुरखे प्रसन्न होते हैं। मिट्टी के बर्तन से उसका एक मटका पानी का उसको ढक करके रखिएगा उसको, एक पात्र। लेकिन आप इतने आलसी हो रहे हैं कि आप उसी समय टोंटी खोल के ही पानी लेंगे। दाल धोनी होगी तो टोंटी खोलेंगे, चावल धोने होंगे तो आप टोंटी खोलेंगे। अरे उसमें पात्र भर के रखिए। जो मेरी उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, पहले कुएं इत्यादि से जल भरा जाता था, घड़े भर के लेके आते थे। आज भी ब्रज में मटकी के ऊपर, गगरी के ऊपर गगरी भर करके लेकर के आता है। अपनी परंपराओं को बिल्कुल भी भूलिए मत।
अपने घर को आनंदित मग्न बनाइए। आप मैया जी की पूजा कर रहे हैं, आप जानते हैं माता रानी की पूजा क्या कहती है आपको? वो कहते हैं जैसे 9 दिन तुम जोत जला रहे हो, प्रत्येक दिन जोत जलाइए। जैसे तुम मेरी पूजा कर रहे हो ऐसे ही नारी का आदर कीजिए। मैया के 8 हाथ हैं, एक हाथ में शंख है, देखा है आपने? शंख की आवाज बहुत दूर तक जाती है। जब आप हृदय से बोलते हैं तो आपकी आवाज संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज जाती है। शंख में से ओम शब्द का उच्चारण होता है। जब भी शंख बजे तो उसमें ओमकार की ध्वनि होती है। तो मैया के हाथ में जो शंख है वो ये कहता है, शंख की आवाज है। आप इतना बढ़िया बोले, आपके हर स्वर में से, शब्द में से, मैं कम कर दिया भाई, उसमें से ओमकार की ध्वनि हो। मैया जी के एक हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल का मतलब है काम, क्रोध और लोभ तीनों को हाथ में दबा करके रखिए। लेकिन मैया जी के हाथ में वो नहीं है जो तुम्हारे हाथ में है। मैया जी के 8 हाथों को ठीक से देखिए, मां को क्या क्या चीज है उसके हाथ में। बैठे, मैया के हाथ में एक ही चीज नहीं है जो आपके हाथ में। आपके हाथ में लंबा वाला मोबाइल है जो मैया के हाथ में नहीं है, और हर क्षण हर पल वो हाथ में रहता है। आपके हाथ में तो कमल के फूल अच्छे लगते हैं, आपके हाथ में पूजा की सामग्री अच्छी लगती है। अपने उन हाथों को दिव्य कीजिए, पावन कीजिए, और मेरे साथ एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।